नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान में पर्यटन। अब राजस्थान में पर्यटन के तहत हमें राजस्थान में पर्यटन की वर्तमान स्थिति क्या है, इसके संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद राजस्थान में पर्यटन के विकास के लिए कौन कौन से संस्थागत या नीतिगत प्रयास किए गए। और जब हम संस्थागत प्रयासों की बात करें तो राजस्थान में पर्यटन की दृष्टि से 4 पर्यटन संभाग बनाए गए हैं, 7 पुरातात्विक पर्यटन संभागों की स्थापना की गई है, पर्यटन सफारी की शुरुआत की गई है। वहीं पर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक पर्यटन सर्किट की भी स्थापना की गई। वहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में पर्यटन सर्किट और पर्यटन त्रिभुज की भी स्थापना की गई। तो राजस्थान में पर्यटन के तहत आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में प्रमुख पर्यटन सर्किट कौन से हैं, उनमें राजस्थान के कौन कौन से जिले शामिल हैं और उनमें कौन से प्रमुख पर्यटन स्थल है जिनको लेके हमें प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं, कैसे पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, बात करते हैं राजस्थान में पर्यटन सर्किट की। पर्यटन सर्किट या जिन्हें हम पर्यटन परिपथ के नाम से जानते हैं। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थानों को जोड़कर पर्यटन परिपथ बनाए गए हैं। राजस्थान में दस पर्यटन राजस्थान में कितने 10 पर्यटन परिपथ कौन कौन से हैं? तो 10 पर्यटन परिपथ में एक तो मेरवाड़ा सर्किट है, ढूंढाड़ सर्किट है, वांगड़ सर्किट है,
माउंट आबू सर्किट है, मेवाड़ सर्किट है, इसके अलावा हाड़ौती सर्किट है, मेवात सर्किट है, मत्स्य सर्किट है, राष्ट्रीय राजधानी सर्किट है और गोडवाड़ सर्किट है। तो इस प्रकार से राजस्थान में कुल 10 प्रमुख पर्यटन सर्किट है। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितने पर्यटन परिपथ की स्थापना की गई है। तो 10 पर्यटन परिपथ है। अब इसमें हम जो पर्यटन त्रिभुज है या जो धार्मिक पर्यटन सर्किट है उनको शामिल नहीं करते। धार्मिक पर्यटन सर्किट हम अलग से पढ़ते हैं और जो पर्यटन त्रिभुज है जैसे स्वर्णिम त्रिभुज है, मरु त्रिकोण है, शेखावटी त्रिभुज है, सौर ऊर्जा त्रिकोण है, तो उसको अध्ययन हम इसके अंतर्गत नहीं करते, उनको हम अलग से पर्यटन त्रिभुज के रूप में अध्ययन करते हैं। हालांकि उनका उद्देश्य भी राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होता है, लेकिन उन्हें हम पर्यटन त्रिभुज के रूप में पढ़ते हैं और यहाँ पर्यटन परिपथ के रूप में जाने जाते हैं। अब इनमें पर्यटन सर्किट जो राजस्थान में 10 प्रमुख पर्यटन सर्किट है, इनको लेके जो प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं वह एक तो राजस्थान की स्थिति और विस्तार के संदर्भ में बनते हैं और दूसरे हमें पर्यटन सर्किट में कौन से जिले आते हैं और साथ ही साथ इन पर्यटन सर्किट में कौन से प्रमुख पर्यटन स्थल है, इनको लेके भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जब हम राजस्थान में प्रमुख पर्यटन परिपथ की बात करते हैं तो हम एक एक पर्यटन परिपथ के बारे में जो पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि उस पर्यटन परिपथ में कौन से जिले आते हैं और उसमें कौन से प्रमुख पर्यटन स्थल है। तो एक एक के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मेरवाड़ा सर्किट। सबसे पहले हम बात करते हैं मेरवाड़ा सर्किट। और जब हम मेरवाड़ा सर्किट की बात करें तो इसमें कौन से जिले आते हैं, तो मेरवाड़ा सर्किट में राजस्थान के 2 जिले शामिल है, एक तो अजमेर और दूसरा नागौर। इसमें कितने जिले हैं, इसमें राजस्थान के 2 जिले आते हैं, एक अजमेर और दूसरा नागौर। तो ध्यान रखना, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि मेरवाड़ा सर्किट में शामिल है तो 2 जिले अजमेर और नागौर। अब इसमें कौन कौन से प्रमुख पर्यटन स्थल है, तो यदि हम इसमें बात करें प्रमुख पर्यटन स्थल कि जो यहां मेरवाड़ा सर्किट है इसमें कौन से पर्यटन स्थल है, तो इसमें पर्यटन स्थल की बात करते हैं तो एक तो इसमें है मेड़ता। कौन सा है, मेड़ता। यहां किस जिले में है, नागौर का मेड़ता जो स्थान है वह मेरवाड़ा सर्किट में आता है। उसके अलावा पुष्कर यहां अजमेर में है। किशनगढ़ यह भी
अजमेर के अंतर्गत आता है और नारेली। यहां इस तरह से जब हम मेरवाड़ा सर्किट की बात करें तो मेरवाड़ा सर्किट में 2 जिले और इन 2 जिलों के 4 प्रमुख पर्यटन स्थल शामिल है। तो अब हमारा यहां से जो प्रश्न बनता है वह प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल मेरवाड़ा सर्किट में शामिल है या नहीं है। तो इन 4 के अलावा कोई स्थान है तो वह इसमें शामिल नहीं होगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमें पर्यटन सर्किट में कौन से जिले आते हैं और कौन से स्थान है वह पता होना चाहिए। उसके बाद उसकी क्या विशेषता है। तो जब हम इन पर्यटन सर्किट की बात करें तो इनको जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वह है NH58 कि NH58 राष्ट्रीय राजमार्ग NH58 मेरवाड़ा सर्किट को जो NH58 जो राजस्थान से गुजरने वाला एक राष्ट्रीय राजमार्ग है वह जो है इस मेरवाड़ा सर्किट को जोड़ता है। यानी कि जो NH58 है वह मेरता और अजमेर के बीच में है। इन दोनों के बीच में कौन सा है? NH58 है। तो यहां जो मेरता और पुष्कर जो है यहां किसके भाग हैं? यहां मेरवाड़ा सर्किट के भाग हैं। इसीलिए हमें प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मेरवाड़ा सर्किट को जोड़ता है। तो NH58 नेशनल हाईवे 58 जो है वह अजमेर और नागौर यानी अजमेर का पुष्कर और नागौर के मेरता को जोड़ता है। तो इस प्रकार से हमें प्रत्येक पर्यटन सर्किट जो 10 पर्यटन सर्किट है उसमें कौन से जिले आते हैं, कौन से स्थान है और यदि उनकी कोई विशेषता है तो वहां पूछी जाने की संभावना। इसके बाद बात करते हैं दूसरा पर्यटन सर्किट, वह है डुंडाड़ सर्किट। और जब हम डुंडाड़ सर्किट की बात करें तो इसमें भी राजस्थान के 2 जिले आते हैं, एक तो जयपुर और दूसरा इसमें कितने जिले हैं? 2 जिले। और इसमें कौन से प्रमुख पर्यटन स्थल है? तो जब हम पर्यटन स्थल की बात करें तो इसमें जो प्रमुख पर्यटन स्थल है इसमें जयपुर और दौसा के पर्यटन स्थल है। जयपुर के कौन से हैं? तो इसमें देखिए एक तो है आमेर, आमेर जयपुर का है। इस तरह से नाहरगढ़, यह भी जयपुर में है। रामगढ़, यह भी जयपुर में है। और सामोद, यह 4 प्रमुख जो स्थान है वह डुंडाड़ सर्किट में शामिल है जो कि कहां के हैं? जयपुर के। और यदि हम दौसा की बात करें तो इसमें 4 प्रमुख स्थान आते हैं दौसा के। एक तो आता है आभानेरी,
आभानेरी दौसा है, मेहंदीपुर दौसा है, आलूदा यह भी दौसा का है, और भांडा रेज यह भी दौसा का। तो इस तरह से राजस्थान में ढूंढाड़ सर्किट के अंतर्गत 2 जिले आते हैं, लेकिन 8 प्रमुख पर्यटन स्थल है। और यहीं से हमारा प्रश्न पूछा जाता है कि इनको जोड़ने वाला नेशनल हाईवे कौन सा है। तो देखिए NH-21 राष्ट्रीय राजमार्ग, NH-21 ढूंढाड़ सर्किट को जोड़ता है, NH-21 जोड़ता है। मेरवाड़ा को NH-58 जोड़ता है और NH-21 यह ढूंढाड़ सर्किट को आपस में जोड़ता है। इसके बाद तीसरा आता है वांगड़ सर्किट। जब हम वांगड़ सर्किट की बात करें तो इसमें वांगड़ प्रदेश के जो 2 जिले कौन कौन से हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। दो जिले शामिल हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और इसमें कौन कौन से प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, तो बात करते हैं प्रमुख पर्यटन स्थल की। प्रमुख और इसमें कौन कौन से प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, तो इसमें एक तो है मानगढ़, किस जिले में है, बांसवाड़ा का जो मानगढ़ है। दूसरा त्रिपुरी सुंदरी, त्रिपुरी सुंदरी बांसवाड़ा। और तीसरा आता है घोटिया अंबा, तो यहां 3 स्थान तो बांसवाड़ा के हैं। डूंगरपुर की बात करते हैं तो डूंगरपुर के भी 3 स्थान आते हैं। एक तो आता है बेणेश्वर, डूंगरपुर है। दूसरा गलियाकोट, यह डूंगरपुर, यह प्रमुख स्थान है। और एक अर्थुना, यह भी इसी के अंतर्गत आता है। लेकिन मुख्य रूप से वांगड़ सर्किट में जो स्थान है वह यह प्रमुख है। एक तो गलियाकोट, जहां दाऊदी वोहरा संप्रदाय का प्रमुख पीठ है। बेणेश्वर, जहां त्रिवेणी संगम लगता है। त्रिपुरी सुंदरी, जहां त्रिपुरी सुंदरी माता का प्रसिद्ध मंदिर है। और मानगढ़, जहां पर राष्ट्रीय शहीद स्मारक की स्थापना की गई है। तो इस प्रकार से जो है हमें एग्जाम में प्रश्न वांगड़ सर्किट को लेके पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला आता है माउंट आबू सर्किट।
माउंट आबू सर्किट की जब आप बात करते हैं तो इसमें 3 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं? जालोर, यह 3 जिले जो है माउंट आबू सर्किट में शामिल है। लेकिन जब हम प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करते हैं, प्रमुख पर्यटन स्थल, तो इसमें एक तो आता है जालोर, जो जालोर दुर्ग के रूप में जाना जाता है। दूसरा है रणकपुर, जो कि पाली जिले में है। और तीसरा जो आता है वह है माउंट आबू, जो कि किस जिले में है? सिरोही के अंतर्गत आता है। तो इसीलिए ध्यान रखना कि माउंट आबू सर्किट में 3 जिले हैं और इसमें पर्यटन स्थल एक तो माउंट आबू आता है, एक रणकपुर आता है और एक जालोर के जो पर्यटन स्थल है वह इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगला जो पर्यटन सर्किट है वह है मेवाड़ सर्किट। तो बात करते हैं मेवाड़ सर्किट की। मेवाड़ सर्किट, और जब हम मेवाड़ सर्किट की बात करें तो इसमें 4 जिले हैं। उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। और इसमें जो प्रमुख पर्यटन स्थल है, प्रमुख पर्यटन स्थल, तो इसमें एक तो आता है प्रमुख पर्यटन स्थल में चित्तौड़ आएगा, चित्तौड़गढ़ है। उसके बाद जयसमंद, यहां सलूम्बर का जयसमंद झील जिसे हम कहते हैं, उदयपुर का जगत, उदयपुर में है। कैलाशपुरी उदयपुर है। गोगुंदा उदयपुर है। कुंभलगढ़ राजसमंद है। नाथद्वारा राजसमंद है। और कांकरोली राजसमंद। तो इस प्रकार से जो मेवाड़ सर्किट है उसमें राजस्थान के 4 जिले और इन स्थानों को जोड़कर एक पर्यटन सर्किट बनाया गया है, उसे हम मेवाड़ सर्किट के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला जो आता है वह है हाड़ौती सर्किट।
हाड़ौती सर्किट में राजस्थान के 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारां और यहां 4 जिले। और जब हम प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करते हैं, प्रमुख पर्यटन स्थल कि हाड़ौती सर्किट में कौन कौन से प्रमुख पर्यटन स्थल है, तो इसमें आते हैं, एक तो है कैथुन, जो कि कहां पर है, कोटा का कैथुन है, बूंदी का रामगढ़ जो कि क्रेटर बारा का है, केशोराय पाटन यहां रामगढ़ विषधरी अभ्यारण्य है, रामगढ़ बूंदी का है, और केशोराय पाटन यह भी बूंदी का है। बारा की बात करें तो एक तो सीताबाड़ी है, बारा, और शेरगढ़ यह 12 के। इसके बाद झालावाड़ का झालरा पाटन है, झालावाड़, गागरोन भी झालावाड़, और कोलवी यह भी। इस तरह से हाड़ौती सर्किट में प्रमुख जिले और पर्यटन स्थल, हाड़ौती सर्किट में हाड़ौती के चारों ही जो है जिले आते हैं, लेकिन पर्यटन में कोटा का 1 है, बूंदी के 2 हैं, बारा के 2 हैं और झालावाड़ की 3 है। इसके बाद अगला जो सर्किट है वह है राष्ट्रीय राजधानी सर्किट। राष्ट्रीय राजधानी सर्किट। और जब हम राष्ट्रीय राजधानी सर्किट की बात करें तो इसमें 4 जिले आते हैं, अलवर, भरतपुर, डीग और यह 4 जिले राष्ट्रीय राजधानी सर्किट में। और इसमें जो प्रमुख पर्यटन स्थल है, प्रमुख पर्यटन स्थल, जिसमें एक तो है सरिस्का, अलवर इसमें आता है, केवलादेव, भरतपुर इसके अंतर्गत आता है,
वन विहार धौलपुर आता है और मचकुंड यहां सभी, और इसके अलावा है डीग जो कि जल महलों की नगरी के रूप में जानते हैं। यह जो है यह सब राष्ट्रीय राजधानी सर्किट में। इसके बाद आता है मत्स्य सर्किट। अब जब हम मत्स्य सर्किट की बात करें तो इसमें एक तो आता है कोटपुतली बहरोड़, कोटपुतली बहरोड़ तथा अलवर, यह क्षेत्र आता है। और कोटपुतली बहरोड़ का कौन सा, जो बैराट है, बैराट और अलवर वाला जो क्षेत्र है वह इस मत्स्य सर्किट में शामिल है। इसके बाद अगला आता है मेवात सर्किट। जब हम मेवात सर्किट की बात करें तो हम मेवात प्रदेश में तो दो ही जिले शामिल करते थे, अलवर और भरतपुर, लेकिन मेवात सर्किट में 4 जिले हैं। कितने हैं? 4। एक तो अलवर है, भरतपुर है, टोंक है और सवाई माधोपुर। ये 4 जिले जो है किसके अंतर्गत आते हैं? मेवात सर्किट में आते हैं। और इसमें कौन कौन सा क्षेत्र शामिल है? तो मेवात सर्किट में अलवर का जो क्षेत्र आता है इसमें आता है एक तो पांडुपौल और सिलीसेड, यह 2 भाग इसके अंतर्गत आते हैं। कुछ भाग इसमें सरिस्का का भी है। भरतपुर, उसके बाद टोंक का एक तो डिग्गी कल्याण जी वाला जो क्षेत्र है वह इसके अंतर्गत आता है और एक हाथी भाटा, यहां 2 स्थान इसके अंतर्गत। सवाई माधोपुर की बात करें तो सवाई माधोपुर का एक तो सिवाड़ क्षेत्र है वह इसके अंतर्गत आता है। दूसरा चौथ माता जो मंदिर है वह इसके अंतर्गत आता है और रणथंबोर वाला जो क्षेत्र है वह इसके अंतर्गत आता है। लेकिन कुछ किताबों में रणथंबोर सर्किट को अलग से दर्शाया गया है, लेकिन वह इसी मेवात सर्किट का ही भाग है। और इसके बाद जो अंतिम आता है वह है गोडवाड़ सर्किट। और गोडवाड़ सर्किट में जो राजस्थान के जिले हैं इसमें एक तो जालोर हैं, पाली हैं, बाड़मेर हैं, बालोतरा है और इसके अलावा सिरोही। यह पूरा जो है वह गोडवाड़ सर्किट के अंतर्गत आता है। सामान्यतः जब हम किताबों के अध्ययन करते हैं तो उसमें गोडवाड़ सर्किट में जालोर, पाली, बाड़मेर और सिरोही 4 जिले ही बताए हुए हैं, लेकिन बाड़मेर से अलग हुआ बालोतरा भी जो है इसके अंतर्गत आता है। तो यदि हमें इकोनॉमिक सर्वे पुरानी के अनुसार पूछेंगे तो उसमें हमें 4 जिलों का ही उल्लेख मिलता है, लेकिन नए जिलों के आधार पर हम बात करें तो अब इसमें 5 जिले जो कि गोडवाड़ सर्किट के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से हमें जब राजस्थान में पर्यटन सर्किट पूछे जाते हैं
तो पर्यटन सर्किट को लेके जो प्रश्न बनता है वह यही बनता है कि पर्यटन सर्किट में कौन सा पर्यटन सर्किट है, उसमें कौन से जिले हैं और उसमें कौन से प्रमुख पर्यटन क्षेत्र हैं। और सामान्यतः इसका जो प्रश्न हमें एग्जाम में पूछा जाता है वह राजस्थान में जो संलग्न जिलों वाले जो प्रश्न आते हैं वह इसी में से आते हैं, क्योंकि जब हम गोडवाड़ सर्किट की बात करें तो यह सभी जिले एक दूसरे से संलग्न हैं। मेवात सर्किट के यह दोनों संलग्न हैं, यह दोनों संलग्न हैं, तो ये एक ऐसा सर्किट है जिसमें चारों जिले संलग्न नहीं है। इसमें देखा जाएगा तो चारों जिलों आपको संलग्न मिलेंगे, इसमें भी आपको जो है संलग्न मिलेंगे, चारों जिले आपस में संलग्न मिलेंगे, इसमें भी आपको चारों जिले आपस में क्या मिलेंगे, संलग्न मिलेंगे। राजसमंद से उदयपुर, उदयपुर से सलुम्बर, सलुम्बर से चित्तौड़गढ़। तो ये संलग्न जिलों वाले जो प्रश्न आते हैं वह सामान्यतः हमें इन्हीं पर्यटन सर्किट के रूप में पूछा। तो इसीलिए जब हम राजस्थान के पर्यटन सर्किट का अध्ययन करें तो हमें जिले और उनकी स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए, और जब आप इसका अध्ययन करें तो राजस्थान के मानचित्र के आधार पर ही इसका अध्ययन करें। तो इस प्रकार से राजस्थान में जो 10 प्रमुख पर्यटन सर्किट है उनको लेके जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। तो ये था आज का सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।